नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था इकाई 7 में हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम का सिलेबस देखा था इकाई 7 का, जिसमें इकाई 7 में हिंदी कहानी लगी हुई है। इसमें 21 कहानियाँ हैं, जैसे राजेंद्र बाला घोष, जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली इसकी, और माधुरा स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद ईदगाह का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद सिंह इसकी कहानी कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप है, जैनेन्द्र कुमार के अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रैणों की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, अज्ञे की कैग्रीन है, शेखर जोशी कोशी का घटवार है, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती के है सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दीन और ज्ञान रंजन की है पिता कहानी, और कमलेश्वर की है राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा परिंदे कहानी। ये टोटल हमारी 21 कहानियाँ लगी हुई है। और इससे बाद में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य में कहानी का विकास। ये हमने पूरा अगली क्लास में देख लिया था, और जो कि इससे आगे हम पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। चार्ट में जो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की है चंद्रदेव से मेरी बातें, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। बंग महिला है जो राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानी जाती है। उपनाम है, बचपन का नाम रानी या चारूबाला के नाम से जानते हैं। घोष जी का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1912 को हुआ था। ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती है। इनका रचना काल 1904 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद हिंदी लिखने लगी। इन्होंने हिंदी में बहुत सी बंगला कहानियों का अनुवाद किया। बाद में कुल मौलिक कहानियाँ भी लिखी, जिनमें दुलाई वाली प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। ये कहानी जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद हिंदी में इसे बंगला कहानियों का अनुवाद किया गया। बाद में मौलिक कहानियाँ भी लिखी, जिनमें दुलाई वाली प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय दिया जाता है। यह कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। स्थानीय रंगत, यथार्थ चित्रण तथा पत्रानुकूल भाषा की दृष्टि से यह कहानी दृष्टव्य है। इनका एक कहानी संग्रह है कुसुम संग्रह। इनका एक कहानी संग्रह है कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ था। इन कहानियाँ जैसे दुलाई वाली 1907 प्रकाशित हुआ, और राजेंद्र बाला घोष बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। राजेंद्र बाला घोष है जो बंग महिला के नाम से जानते हैं, वो बंगला में प्रवासिनी जो नाम था, प्रवासिनी नाम से लिखती थी। इनकी कहानियाँ जैसे दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती में भाई बहन, 1908 में बाल प्रभाकर में, हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें, इनका यह निबंध 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। बाद में कई पत्र पत्रिकाओं ने इस कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। सॉरी फ्रेंड्स, चंद्रदेव से मेरी बातें, यह इनका निबंध है। 1904 में 4 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। बाद में कई पत्र पत्रिकाओं ने इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया था। चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन 1904 में हुआ, ये हमने आगे देख लिया था। ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। देवताओं के चीफ
चित्रगुप्त का। देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी है। कोलकाता शहर का इसमें जिक्र हुआ है। कहानी में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना करती है तथा कुछ सवाल करती है। जो बंग महिला है, जो लेखिका है, चंद्रदेव से प्रार्थना करती है और उससे सवाल जवाब मांगती है। लॉर्ड कर्जन पर व सरकारी महकमों पर व्यंग किया गया है। कलकत्ता के कारखानों को देखने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। जातिगत पक्षपात का पर भी व्यंग है। परिवर्तन की बात है। सरकार एवं कर्मचारी पर व्यंग। एकता का सूत्र, चप्पल। अलग अलग क्षेत्रों पर करारा व्यंग। बिजली, कानून, शिक्षा। युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर प्रहार। भगवान चंद्रदेव आपके कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपया होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। भगवान चंद्रदेव से आपके कोमल चरणों में वह दासी का अनेक बार प्रणाम। ये चंद्रदेव जो बंग महिला है वो बातें करती है, आपस में 2-4 बातें करने की इच्छा रखती है। क्या मेरे प्रश्नों को उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपया होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हो। क्या ये बात सत्य है? ये चंद्रबाला है, जो बंग महिला, वो चंद्रदेव से बातें कर रही है। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य काफ़ी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने तो हैं सही, पर काम सदा एक से ही और एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमा है जो ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ा खेद की बात है। यह है बंग महिला जो चंद्रदेव से बातें करती है और उससे ये बातें पूछती है। यदि हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते तो तब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अतः मैं इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ये बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वो आपके आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप धम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल भाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेगा तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वो अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपको चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति की कुछ अवश्य ही मंद
पड़ गई होंगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी हैं। ये चंद्रदेव, जो चंद्रदेव में है वो बंग महिला जो चंद्रदेव से बातें कर रही है। इस कारण हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतः आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपया कर भारत को देख तो जाइए। यदि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर है, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। बंग महिला कहती है कि आपसे सादर करती हूँ कि कृपया भारत को देख कर तो जाइए। यदि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश छुट्टी कहाँ पर 8 दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपको देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा इत्यादि है, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चप्पल और अग्निदेव के माथे मर गया है। ये चंद्रदेव है जो चंद्रदेव से बातें करती है बंग महिला। क्या ब्राह्मण, क्या क्षेत्रीय, क्या वैश्य, क्या क्षुद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वहीं हो रही है। हमारे शिवतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिसिटी बिजली को लापटका। उस शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, जिसे व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। वहीं आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें? बंग महिला जी कहती हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। वहीं आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक कुछ बोल नहीं सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वर्ती ही लिखा था। ये बंग महिला बोलती है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरता का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टाकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर की आँख चका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। यदि आप सभी भारत भ्रमण करने को आए तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आएँ। ये बंग महिला बोलती हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टर के सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर
चंद्रगुप्त की महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वो 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज की अपहार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स के नाम भी बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मनोबलम को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना का कबूल करें, एक दफ़ा यहाँ आएगा ज़रूर। ये बंग महिला है जो सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। ये हमने चंद्रदेव से मेरी बातें का पूरा सारांश पढ़ा और कुछ बातें हमने राजेंद्र बाला घोष के बारे में जाना।